मैं अक्सर सोचता हूँ कि कैसे सोचूं उन बातों को जिनको बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में क्या क्या होने जा रहा है आपने वीडियो का थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद एक लाल घंटे का बटन होगा, आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। वो घंटा आप बिल्कुल फ्री में प्रेस कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आपका घंटा प्रेस करने से, आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। 15 जनवरी 2021 को जर्मनों ने वो किया जो जर्मन नहीं करते हैं। 16 साल की बिला शिरकत इक़्तिदार के बाद जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने अगला लीडर चुनने का अंदिया दे दिया। 15 जनवरी को उस दिन जर्मनों ने वो किया जिसकी तवक्को उनसे कम ही की जाती है। ठंडे पत्थर, रूखे जर्मन अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियां बजाते रहे। ये तालियां मुसलसल 6 मिनट तक बजती रही और बहुत से लोगों के चेहरे जज्बात की तपश से गुलनार हुए और बहुतों की आंखों से आंसू बहने निकले। मशरकी जर्मनी के पादरी की बेटी, केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की हामिल, 8 करोड़ जर्मनों की कायल और दुनिया की सबसे ताकतवर औरत एंगेला की कुल कमाई यही तालियां थी। उसके 16 साल कमाल के साथ क़यादत और इख्तियार के इन तमाम बरसों में कोई मालियाती स्कैंडल नहीं बना। दुनिया की सबसे बड़ी माली कुव्वतों में से एक और 4 ट्रिलियन जीडीपी की ड्राइविंग सीट पर बैठी एंगेला ने कोई बंदरबांट नहीं की। उसका किसी पानामा स्कैंडल में नाम नहीं आया। उसने कोई प्लाट अलाट नहीं करवाया, कोई जहाज, याट और रोल्स रॉयस नहीं खरीदी, ना ही सेफ हेवन्स में कोई अकाउंट खुलवाए, कोई भाषण नहीं दी, तस्वीरें खिंचवाने के लिए पोज नहीं बनाए हमारी बीबी मरियम साहिबा की तरह, नाम के साथ खादमे आला नहीं लगाया हमारे साहब जी, क्या नाम है उनका, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, ना ही नया जर्मनी बनाने का वादा किया। 16 सालों में तकरीबन $1.5 ट्रिलियन का जीडीपी में इजाफा किया। अपना काम किया और बस अपना काम किया। ना ही इमरान खान साहब की तरह लंबे लंबे भाषण दिए, न जरदारी साहब की तरह कोई उनकी पॉलिसी थी। एंगेला ने कुरान नजर आतिश करने की तहरीक की शदीद मजम्मत की, जिस पर बहुत तनकीद हुई। तुर्की के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था इस्लाम और जर्मनी एक है, जिस पर तूफान बर्पा हो गया था। शाम की खाना जंगी के दौरान जब अरब भाइयों ने शामियों पर दरवाजे बंद कर दिए और लाखों शामी खानदान बहराए रोम की बेरहम लहरों में कूदकर सलामती की तलाश में निकले, तो एंगेला ने पूरे 10 लाख 1 मिलियन महाजरीन को जर्मनी में खुश आमदीद कहा और शदीद मुखालफत के बावजूद पिछले 5 बरसों में उन्हें अपने पांव पर खड़ा कर दिया। एंगेला के फैशन पर तनकीद हुई। पेरिस वालों ने उसे देहाती भैंस कहा, यानी देहाती फोड़ औरत कहा। एक औरत 18 साल तक एक ही अंगरखा यानी एक ही चोगा पहनती रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक खातून जर्नलिस्ट ने पूछ ही ली, मैडम चांसलर, तुम पिछले कई बरसों से लगता है एक ही सूट पहने जा रही हो, क्या दूसरा नहीं है? तो मैडम साहिबा ने जवाब दिया कि मैं सरकारी नौकर हूं, कोई मॉडल नहीं। हमारी तो मरियम साहिबा की चप्पल भी पता नहीं कौन से मुल्क से और कौन सी कंपनी बना के स्पेशल पाकिस्तान बेचती है, और वो चप्पल दिखाने के लिए वो बड़े बड़े जलसे करती। अच्छा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछ लिया गया कि तुम्हारे घर में कितनी खादमाएं हैं, खाना वाना कौन पकाता है? तो मैडम ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई खादमा नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी है आज तक। मैं और मेरा शौहर मिलकर सारा काम निपटा लेते हैं। एक और सहाफ़ी ने मज़ीद तजस्सुस का इज़हार किया, कपड़े कौन धोता है, आप या आपके शौहर? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कपड़े जमा करके वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, मेरा शौहर मशीन को चलाता है। कोशिश करते हैं कि ये काम रात को बगैर किसी शोर शराबे के करें ताकि हमारे पड़ोसी परेशान ना हो।
वहाँ पे इतना कंजेस्टेड रूम है, इतने कंजेस्टेड फ्लैट में वो रहते हैं। यहाँ पे तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बनी गाला देखें आप, वो नवाज शरीफ साहब के महल देखें, जरदारी साहब के हाउसेस, बिलावल हाउसेस देखें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि आप इन बातों को, बकबक को बंद करें, मेरी हुकूमत पर तवज्जो दो, मेरी कारकर्दगी पर तवज्जो दो कि मेरी कारकर्दगी कैसी है। एंगला बर्लन एक आम से फ्लैट में पिछले 20 बरस से रहती हैं। अपने इक़्तिदार के 18 बरसों में भी उसका पता नहीं बदला। वो किसी वेला में मुंतकिल नहीं हुई, ना ही किसी स्विमिंग पूल और बाग वाले घर की मालकिन बनी। उनकी वापसी भी इसी फ्लैट में आई। पिछले 20 बरसों में एंगला की टक्कर का कोई लीडर, मर्द या औरत इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी कौम और दुनिया को बहुत कुछ नारों और भड़के मारे बगैर ही लुटा दिया। आज तक के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।